गुल सेंटर आया हूँ। जो रेस्क्यू का काम है उसका मुआयना करने के लिए चाहे ज़िलाई इंतज़ामिया हो, हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हों, फायर फाइटर्स हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपके सामने कि रात के इस पहर भी काम चल रहा है। ये तीसरी रात है तवातुर के साथ। ये बहादुर जो फायर फाइटर्स हैं वो आज भी लगे हुए हैं मैदान अमल में, और रेस्क्यू का काम इस वक्त तक जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो छज्जों पे जनरेटर्स थे उनको वहाँ से हमने ब्रूम के ज़रिए निकाल लिया है। और अब जो ऊपर छत पर गाड़ियाँ हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। बेसमेंट का एरिया भी एक्सेस डेवलप हो गई है, लेकिन आपके सामने अब से कुछ देर कबल जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की वहाँ पर, लेकिन जो हमारे फायर फाइटर्स थे उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज बिल्डिंग जो है आग पे काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है और अब आहिस्ता एक्सेस जो है मुख्तलिफ़ फ्लोर्स की हमें मिलती जा रही है। मैंने अभी कुछ जो यहाँ के मकीन थे या दुकानदार थे उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें जो उनका सामान है, उनका कोई सेफ़ वग़ैरह है, वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई ग़ालिबन नुकसान नहीं पहुँचा। तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मैं इन तमाम लोगों को, बल्कि आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमात को मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इन मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान अमल में हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी किया जा सके वो किया जाए। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब, इसकी इंक्वायरी कमेटी जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आज तीसरी रात भी फायर फाइटर्स फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छी भी इनको असिस्ट करेंगे, KMC के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी इनको असिस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको और किसी की खिदमात चाहिए होंगी तो वो उनको अपने पास बुला सकते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के सामने, सिंध हुकूमत के सामने पेश की जा सके। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ताजिर बिरादरी है उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। बताइएगा बॉडियाँ कितनी निकाली जा चुकी हैं अब तक? देखिए, बॉडी के ऊपर मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपको नहीं देना चाहूँगा। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं अभी लिस्ट को देख रहा था मिसिंग अफराद की। इस वक्त की लेटेस्ट जो तफसीलात हमारे पास हैं ज़िला इंतज़ामिया के पास, उसमें ग़ालिबन 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया कि 20 के लगभग लोग तो वो हैं जिनको निकाल लिया गया है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और बॉडीज़ को भी निकाला गया है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से लेटेस्ट जो तफसीलात होगी वो मैं सुबह को आपको इंशाअल्लाह जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है वो मैं आपको तफसीलात शेयर कर लूँगा। बताइए, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1980 के अंदर बिल्डिंग की तामीर की गई थी, जबकि इसको 2023 में रिवाइज करके इसकी रेगुलाइजेशन की गई। इसमें 179 के करीब इजाफी दुकानें बनाई गई। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गुल प्लाजा नहीं, गुल कब्रिस्तान बना रही है शहर के अंदर, और इस जैसे कई कब्रिस्तान आज भी बन रहे हैं, मौजूद हैं और बनाए जा रहे हैं। तो एज अ तर्जुमान सिंध हुकूमत, आप इसके ऊपर क्या? मैं गुजारिश करूं, आपको थोड़े से आपके नंबर दुरुस्त नहीं है। इस बिल्डिंग का ग़ालिबन अप्रूवल जो है वो 1998 में 1998 में दिया गया था, 1980 में नहीं। उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर बेज़ाब्तगी थी, कुछ गैर कानूनी तामीरात की गई थी, जिसके लिए जो बिल्डर था उसने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया और उसने अपनी इलीगैलिटीज़ को रेगुलराइज़ किया, जो कि ग़ालिबन अप्रैल 2003 में उस वक्त की जो हुकूमत थी, इंतज़ामिया थी, उन्होंने उस बात की इजाज़त दी जिसके तहत ग़ालिबन 1021 दुकानें इसमें बनी। जो मुझे यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया, जो लोगों ने बताया है कि 1200
दुकानें थी, यानी कि कोई 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। तो ये सवालात बिल्कुल जन्म देते हैं जो कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में आएंगे कि एक्चुअल प्लान क्या था, उसमें बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई, रेगुलराइज़ क्या हुआ, और रेगुलराइज़ होने के बाद भी इजाफी दुकानें क्यों बनी। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और जब रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ़ायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से जो हमने KMC ने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की थी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद है, इंतज़ामिया के पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जैसे ही इस क्राइसिस से हम निकलते हैं तो हमारे फायर वाले भी उनके साथ उनकी मदद तो करेंगे, मुआवनत करेंगे, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है वो इस हवाले से फौरी तौर पर काम स्टार्ट करे ताकि अल्लाह ना करे कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की जो चीज़ है उसको एड्रेस किया जा सके। बल्कि मैं कल उस रिपोर्ट को KMC की वेबसाइट पर भी नशर कर दूंगा ताकि जो लोग हैं उसको देख सकें और जिन जिन की बिल्डिंग है वो देख सकें कि उनकी बिल्डिंग के अंदर ये बेज़ाब्तगी है, उनकी दुकान में या उनके दफ्तर में ये बेज़ाब्तगी है, उसको वो एड्रेस करें, उसको ठीक करें। और जहाँ जहाँ फायर सेफ्टी एग्ज़िट बनाने की ज़रूरत है वो फायर सेफ्टी एग्ज़िट भी बनाएं, बिल्डर बनाए, वहाँ की इंतज़ामिया बनाए, बिल्डिंग कंट्रोल उसको सुपरवाइज़ करे और हर दुकानदार भी अपनी दफ्तर में, अपनी दुकान के अंदर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है उसको रखे ताकि इस तरह का कोई जो बड़ा नुकसान है उसको अवॉइड करने में हम कामयाब हो पाएँ। मतलब एग्जाम्पल कब सेट किया जाएगा? शहर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौत बांट रही है और ये कोई पहला वाकया नहीं, इसकी गफलत दूसरे महकमों में जाती है। आज फायर ब्रिगेड के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो देर से पहुँचे हैं, मगर असल जो कसूरवार लोग हैं वो कब तक बचेंगे? कब तक उनको सजाएं नहीं दी जाएगी? फजाद, इस वक्त यहाँ कौन खड़ा हुआ है? KMC खड़ी हुई है, मेयर ख़ुद खड़ा हुआ है, हमारी इंतज़ामिया खड़ी है, ये फायर वर्कर्स खड़े हुए हैं, तो हम तो मौजूद हैं। अब जहाँ कमी कोताही है वो रिपोर्ट के अंदर सामने आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी। उसके बाद जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो कार्रवाई की जाएगी। आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है, बहुत सारी माफियाज़ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हम तैयार हैं उन तमाम चीज़ों के लिए और वज़ीर आला सिंध ने वाज़े तौर पर ये अहकामात जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की बेज़ाब्तगी है उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेयर साहब एक मिनट बात हो सकती है प्लीज़ 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 जगह दो। ये लो तो भाई, ये लो जिसके भी ये सब हाथ में दर्द हो गया, हमें ये आपको साथी दिया था। रात भी फायर फाइटर्स फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। बेसमेंट में आग दोबारा भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया। कुछ दुकानों में सामान महफूज है, खिड़कियां तोड़कर बाहर निकालेंगे। कोशिश कर रहे हैं जो कुछ किया जा सके वो करें। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, ताजिर बरादरी से राबते में है। अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई थी, ऐसा कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। और उन्होंने कहा कि 1080 दुकानों की अप्रूवल थी, 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गईं। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं इसकी तहकीकात होंगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट कल वेबसाइट पर फराहम कर दूंगा। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। माफिया का सामना करना पड़ता है, निमटने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहा गया है मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। उन्होंने गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आज तीसरी रात भी फायर फाइटर्स फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। बेसमेंट में आग दोबारा भड़की थी जिस पर काबू पा लिया गया। कुछ दुकानों में सामान महफूज है। अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने ऐसा भी बताया है कि अब तक 80 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। जबकि उन्होंने गुल प्लाजा की मंजूरी के हवाले से बताया कि 1998 में दी गई थी और मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये भी कहा गया कि अब तक 20 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। अब तक 80 अफराद लापता हैं।